हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपने बेडरूम में आकर एक बैग में अपने सारे कपड़े पैक कर रहा था। तायोंग की आंखें भी इस वक्त नम थी, लेकिन वो चाहकर भी किसी को जताना नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाकर बहुत ज़्यादा दुखी है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। तायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन जंगकुक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेडरूम के अंदर आ जाए। जंगकुक दरवाजे पर से ही डोर को नॉक करता है और तायोंग से कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर भी अनदेखा कर देता है और फिर से अपने कपड़े को पैक करने में बिज़ी हो जाता है। तायोंग का कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से जंगकुक बड़ी ही हिम्मत कर बेडरूम के अंदर आता है और तायोंग के पास आकर कहता है, ती प्लीज़ हमें इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। हमें तुम्हारी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिनी को ज़रूरत है, जिमिन को ज़रूरत है, जिन यांग को ज़रूरत है, यहाँ तक कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। खास कर कि मैं जानता हूँ कल मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस गलती की तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो तुम दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ तायोंग इस तरीके से हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी गलती की सज़ा तुम उन लोगों को क्यों दे रहे हो? अगर तुम चाहते हो तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तायोंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जंगकुक अपनी आँखों में बड़े ही मुश्किल से आंसू रोककर तायोंग से ये सारी बातें कर रहा था, लेकिन तायोंग जंगकुक की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और बस अपने कपड़े पैक करने लगता है। तायोंग का कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और तुम्हारा ये सब कुछ करना लाजमी भी है, लेकिन तायोंग मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, तुम मुझे छोड़कर इस तरीके से मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस फैमिली को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तायोंग। प्लीज़ मिनी के लिए, जिमिन के लिए, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ। आई विल रिक्वेस्ट यू। तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, बस करो मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारा ये ड्रामा मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ और मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होता। मैं थक चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे और तुम्हारी ये बेफजूल की बातों से तंग आ चुका हूँ। तुमने 5 साल पहले भी मुझसे यही कहा था और यही सब कुछ कहकर मुझे यहाँ पर लाए थे। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर, यहाँ तक कि अपना घर भी छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें आज तक उस बात की कोई भी कीमत या कदर नहीं है। और कल तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल किया, हाँ, क्या सोचकर कि मैं जेहोप यंग के साथ क्या करने गया था। वो मेरे भाई की तरह है। इस शहर में वही है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे पास कोई भी डिग्री ना होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी। क्या मैं उनकी बात भी नहीं मान सकता? और कल मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल कर दिया और तुमने जो मेरे साथ 5 साल से किया, तो तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा कैसा कैरेक्टर है? बोलो मुझे। हाँ, और तुम मुझे यहाँ किस हक से रोक रहे हो? मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। और खबरदार, तुमने मुझे फिर से बहला और फुसला कर यहाँ पर रोकने की कोशिश की। अगर तुमने मुझे फिर से यहाँ रोकने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं खुद की ही जान ले लूँगा। तायोंग की ये सारी बातें सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी फ्लिंज हो जाती है। जंगकुक रोते हुए तायोंग से कहता है, तेई मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे इस बात का पछतावा भी है। मैं भी आज तक सुकून से सो नहीं पाया तायोंग, बिलीव मी। और तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन ऐसी बातें मत करो और मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायोंग अपने हाथों में अपना बैग लेता है
और जंगकुक की तरफ अपनी हर्ट वॉइस से देखकर कहता है, तुम वो भी हक खो चुके हो मिस्टर जॉन जंगकुक कि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट दे सकूं। ये बात कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है और जंगकुक की आंखों से आंसू मारनो थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। तायोंग बड़े ही मुश्किल से अपने आंखों में आंसू कंट्रोल कर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में जिमिन, मिनी और जिन ऑलरेडी तायोंग का वेट कर रहे थे। वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उदास थे क्योंकि आज तायोंग यहाँ से जाने वाला था। तभी जिमिन तायोंग के पास आता है और अपने सैड फेस के साथ कहता है, तायोंग क्या तुम श्योर हो? क्या तुम सच में हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, चिंता मत करो मोची, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा और ख़ास करके मैं मेरे मिनी के बिना कैसा रह सकता हूँ। और वैसे भी मुझे सियोल में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम तो पता है मैं कितने सालों से यहीं पर हूँ और मेरा सब कुछ साउथ कोरिया में है, तो तुम तो जानते हो वहाँ पर जाना मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे रोको मत और प्लीज़ मुझे जाने दो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन हम सब तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आएंगे। तायोंग जिमिन से कहता है, नहीं जिमिना, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। तुम लोगों को तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मिनी तायोंग के पास आकर कहती है, अंकल आने दो ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो वैसे भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो, तो क्या मैं आपको गुड बाय कहने के लिए भी नहीं आ सकती? तायोंग मिनी की तरफ देखकर स्माइल करता है और मिनी को अपनी बाहों में उठाकर कहता है, ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो, और अंकल तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अंकल तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तायोंग की ये बात सुनकर मिनी के फेस पर स्माइल आ जाती है। मिनी तायोंग से कहती है, आप यहीं रुको, मैं कुकी को बुलाकर लाती हूँ। मिनी की ये बात सुनकर तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। तायोंग मिनी से कहता है, ठीक है। ये बात कहकर तायोंग मिनी को अपनी गोद में से उतार देता है और मिनी भागकर जंगकुक को बुलाने के लिए तायोंग के रूम में जाती है। जिमिन तायोंग से कहता है, चलो हम भी कार में जाकर बैठ जाते हैं। ये कहकर वो सारे लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं तायोंग को छोड़ने के लिए। सभी लोग तायोंग के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तभी मिनी भागकर तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, अंकल देखो, मैं कुकी को यहाँ पर ले आई। जंगकुक बड़े ही हिम्मत के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता है, बस मिनी की तरफ देखकर ही अपना हेड नोट करता है। तभी जिन तायोंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, क्या तुम सच में जाने वाले हो और फिर से लौट कर नहीं आओगे? तायोंग जिन का हैंड होल्ड करता है और जिन से कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, मैं फिर से आने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन पता नहीं वापस आ पाऊँगा या फिर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं और सबका ख्याल रखिएगा और अपना भी। मैं ट्राई करूँगा कि मैं पहुँचकर आप सब लोगों से फ़ोन पर बात कर सकूँ और मेरी चिंता मत कीजिएगा। मेरा वहाँ पर एक छोटा सा घर है और मेरे अब्बा की भी कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मैं उसी से अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन फिर से यहाँ पर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं अपनी और सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहता हूँ। जिन तायोंग से बात ही कर रहा था कि तभी तायोंग की फ़्लाइट अनाउंसमेंट हो जाती है। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट सुनकर जंगकुक के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है। जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग को हक कर कर कहता है, ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुंचकर मुझे ज़रूर फ़ोन करना। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी नज़रें झुकाए वहीं पर खड़ा हुआ था और वो किसी से भी खुश नहीं कह रहा था। फिर तायोंग मिनी को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद मिनी भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहती है, कुकी, तायोंग अंकल को रोको ना, वो जा चुके हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो ना, शायद वो तुमसे नाराज़ है, वो तुमसे बात भी नहीं कर रहे थे,
तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो कुकी? प्लीज़ तायंग अंकल को रोको ना। तभी जिमिन मिनी के पास आता है और मिनी को अपनी गोद में लेकर कहता है, मिनी बदतमीजी मत करो। जंगकुक तुमसे बड़ा है और इसमें जंगकुक भी कुछ नहीं कर सकता। अब हम सबको घर चलना चाहिए। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग घर चलिए, ऑलरेडी रात होने के लिए आ चुकी है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिनी को अपनी गोद में लेकर कहता है, जाओ तुम जाकर जिनहंग के साथ कार में बैठ जाओ, मैं मिनी के साथ आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक मिनी की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी ये विश पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। मिनी काफ़ी ज़्यादा इनोसेंटली जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन क्यों अंकल? आप तो जानते हो ना मैं तायंग अंकल से कितना प्यार करती हूँ, तो आप क्यों ये मेरी विश पूरी नहीं कर सकते? और आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? जंगकुक मिनी के फोरहेड पर किस करता है और मिनी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि तायंग यहाँ पर फिर से आ जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिनी जंगकुक के नेक को हक कर लेती है और जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है। मिनी जंप मारकर जिमिन के गोद में जाकर बैठ जाती है और जंगकुक अपने सैड फेस के साथ कार ड्राइव करने लगता है। तभी जंगकुक को तायंग की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक तायंग की आवाज़ सुनकर अचानक से अपनी कार स्टॉप कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ यंग, आपने अचानक से कार क्यों रोक दी? जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना, मैंने अभी अभी तायंग की आवाज़ सुनी, क्या तुमको तायंग की आवाज़ सुनाई दी? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन और जिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या कह रहे हो? तायंग कब का यहाँ से जा चुका है जंगकुक, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, तायंग यहाँ पर नहीं है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर से इधर उधर देखने लगता है। आसपास कोई नहीं था। जिनकी बात मानकर जंगकुक अगेन कार ड्राइव करने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक को तायंग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक फिर से कार स्टॉप कर देता है और इधर उधर देखने लगता है। जिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें, तुम बार बार कार स्टॉप क्यों कर रहे हो? जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, मैंने अभी अभी तायंग के रोने की आवाज़ सुनी, क्या आपको तायंग की आवाज़ सुनाई दी? जंगकुक की ये बात सुनकर जिन डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, हम समझ सकते हैं कि तुम तायंग को मिस कर रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें बार बार तायंग का इल्यूजन हो रहा है, लेकिन सच में तायंग यहाँ पर नहीं है, वो हम सब को छोड़कर यहाँ से जा चुका है। जंगकुक प्लीज़ होश में आओ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक तायंग की ये जुदाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक तायंग को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, इसलिए जंगकुक फिर से अपनी कार एयरपोर्ट की तरफ घुमा देता है, जिसे देखकर जिन और जिमिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप ये क्या कर रहे हो? आप फिर से हमें लेकर एयरपोर्ट पर क्यों जा रहे हो? जंगकुक अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव करता है और जिमिन से कहता है, हम भी साउथ कोरिया जा रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन और जिमिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और मिनी खुशी से नाचने लगती है और जिन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जिन को सब कुछ पता है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, आर यू श्योर? तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो? फिर से साउथ कोरिया जाने का मतलब तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना? जंगकुक जिन की तरफ बिना देखे उससे कहता है, हाँ यंग, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बार जाना ही होगा और जो गलती मैंने की है उसे सुधारना ही होगा। मैं तायंग को इस तरीके से अकेला वहाँ नहीं छोड़ सकता, ये जानते हुए भी वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, खतरा? आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हो और तायंग को वहाँ पर क्या खतरा होगा? जिमिन की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी नहीं,
तुम बस चुप रहो और कुछ मत कहो, हम तायों को लेकर फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। जिन की ये बात सुनकर मिनी खुशी से डांस करने लगती है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक के चिक्स पर किस कर कर कहती है, ये थैंक यू कि यू आर द बेस्ट, तुमने मेरी बात सुन ली। अब हम तायोंग अंकल को फिर से यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और कभी भी उन्हें जाने नहीं देंगे। जंगकुक मिनी की तरफ देखकर स्माइल करता है और मिनी से कहता है, हाँ बेबी, अब हम तायोंग को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और मैं फिर से उसे कभी भी वापस जाने नहीं दूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपनी कार को फिर से एयरपोर्ट के अंदर ले लेता है। कुछ देर बाद वो सभी लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और जंगकुक ने उन सब लोगों की प्लेन की टिकट भी बुक कर ली थी। जंगकुक और मिनी एक ही सीट पर बैठे हुए थे और जिमिन और जिन एक सीट पर बैठे हुए थे। तभी मिनी जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, कुकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जंगकुक मिनी की तरफ देखकर कहता है, हाँ बेबी, बोलो। तभी मिनी अपने पॉकेट में से एक रिंग निकालती है और जंगकुक के हाथों में रखकर कहती है, ये लो। वो रिंग देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही रिंग थी जो जंगकुक ने तायोंग को अपनी फर्स्ट डेट पर दी थी। जंगकुक उस रिंग को होल्ड करता है और मिनी की तरफ देखकर कहता है, बेबी, ये रिंग तुम्हें किसने दी? मिनी बड़े ही इनोसेंटली जंगकुक से कहती है, ये तायोंग अंकल ने मुझे दी और कहा कि ये आपको दे दे और अपने लिए कोई बेटर पार्टनर ढूंढ ले। ये कहकर मिनी वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उस रिंग को अपने हाथों में टाइटली होल्ड करता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। जंगकुक उस रिंग की तरफ देखकर कहता है, इस रिंग के सिर्फ तुम्हें हकदार होते ही और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। ये तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है। ये बात कहकर जंगकुक विंडो की तरफ देखकर रोने लगता है। अनदर साइड युंगी के मैंशन में युंगी का एक बॉडीगार्ड युंगी के पास भागकर आता है और हांफते हुए कहता है, किंग, हमें जिमिन सर का पता चल गया। वो आज ही साउथ कोरिया वापस आ रहे हैं। अपने बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर युंगी सोफे पर से खड़ा होता है। इन 5 सालों में युंगी पूरी तरीके से बदल चुका था। युंगी पूरी तरीके से हार्टलेस हो चुका था और पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका था। युंगी ने जिमिन को ढूंढने की हर एक कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिमिन युंगी को कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से युंगी पूरी तरीके से पागल हो चुका था और दिन रात बस शराब के नशे में ही डूबा रहता था। लेकिन आज पहली बार जिमिन की खबर सुनकर मानो युंगी के जान में जान आ चुकी हो। युंगी अपने बॉडीगार्ड के पास आता है और अपने बॉडीगार्ड के आर्म होल्ड कर कर उससे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में जिमिन की खबर मिली? बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ किंग, हमें जिमिन सर की खबर मिल चुकी है। वो आज ही सियोल एयरपोर्ट पर आने वाले हैं अपने भाई के साथ। जंगकुक का नाम सुनकर युंगी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी टेबल पर रखी हुई सारी चीज़ें फेंक देता है और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, जैसे ही तुम्हें जॉन जंगकुक देखे उसे शूट कर देना, कुछ भी मत देखना, जस्ट उसे जाकर शूट कर देना और हमारे बॉडीगार्ड सब के सब एयरपोर्ट पर भेज दो। एयरपोर्ट की कोई भी जगह खाली नहीं दिखनी चाहिए और खबरदार, अगर इस बार मेरा जिमिन मेरे हाथों से चला गया ना, मैं तुम सारे लोगों को मार डालूँगा। युंगी की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहते हैं, चिंता मत कीजिए किंग, हम अभी जाकर एयरपोर्ट पर उन सभी लोगों का वेट करते हैं। ये बात कहकर युंगी के सारे बॉडीगार्ड एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। युंगी अपने गन हाथों में लेता है और अपनी गन को देखकर कहता है, आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तुम एक बार वापस आ जाओ मिस्टर जॉन जंगकुक, फिर मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और अपने जिमिन को लेकर यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊंगा। ये बात कहकर युंगी अपने पॉकेट में अपनी गन रख लेता है और अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, पर यू।